दोस्तों 21 दिन की लंबी जांच के बाद मनीषा केस की गुत्थी सुलझ गई है। पर सच कहूं ये एक पुलिस केस या एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके समाज के भीतर छुपे उस काले सच का आईना है जिसमें बेटियां आज भी अपना फैसला खुद नहीं ले सकती हैं क्योंकि उसके कंधों पर परिवार की इज्जत का बोझ होता है। मनीषा एक साधारण मासूम और सपनों से भरी लड़की, यह वही लड़की थी जो बचपन से नर्सिंग पढ़कर दूसरों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन वही बेटी ऐसे हालातों के बीच फंस गई जहां उसका जीना भी गुनाह समझा जाने लगा। 11 अगस्त घर से निकली तो माँ पिता को यही कहकर निकली कि वो नर्सिंग कॉलेज जा रही है। माता पिता ने भी यही सोचा, बेटी रोज की तरह पढ़ाई के लिए गई है। ये कोई साधारण दिन नहीं था, ये वही दिन था जब मनीषा ने अपनी जिंदगी से हार मानकर एक खतरनाक फैसला लिया। 13 अगस्त को उसकी खेत में लाश मिली। उसके चेहरे और गले को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। किसी ने कहा लड़की की हत्या की गई है, किसी ने कहा तेजाब से जलाया गया है। गांव से लेकर शहर तक लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया गुस्से से भर गया, लेकिन जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया वो भीतर तक हिला देने वाला था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सच हम आपके सामने लाते रहते हैं। अब कहानी की असली शुरुआत पर लौटते हैं। यह सब हुआ था 10 जुलाई को। उस दिन मनीषा घर से सिंघानी जा रही हूँ ऐसा कहकर निकली, लेकिन सिंघानी की जगह वो भाड़ाढ़ा गई थी। वह उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से हुई जिसको वो स्कूल टाइम से ही जानती थी। दोनों की स्कूल से ही दोस्ती थी। दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दिन वह उससे मिलने ही गई थी, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसकी दुनिया ही बदल गई। पिता ने पूछ कहाँ से आ रही है, सिंघानी गई थी या कहीं, और उस सवाल ने उसकी जिंदगी का सारा राज खोल दिया। पिता का गुस्सा फूटा और चचेरी बहन ने जब ये कह दिया मनीषा का किसी लड़के से प्रेम संबंध है, इस बात ने आग में घी का काम किया। पिता ने तुरंत उसका फोन छीन लिया और जैसे लॉक खोल चैट्स पड़ी। चैट्स पढ़ते ही घर वाले की नींद ही उड़ गई। उस चैट्स में सब लिखा था, 5 साल का प्रेम, मिलना जुलना, शादी की बातें। यह देख परिवार वाले डर गए। उन्हें लगा अब तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। परिवार के बाकी लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, बातें बनाएगी। यही सब मनीषा के ऊपर पहाड़ बनकर गिरना शुरू कर दिया। घर वाले ने घंटों तक उसको मारा पिता और धमकी दी कि उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ दे, लेकिन मनीषा अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि वही लड़का उसका जीवन साथी बनेगा, वह उसी से शादी करेगी। इसी के चाहते रोज उसको मारा। पिता जाता मामा और पिता उसको अपना फैसला बदलने पर मजबूर करते। उसके व्हाट्सएप चैट्स में उसका दर्द साफ झलक रहा था। मेरे घर वाले मुझे मरते हैं, तुम भी छोड़ दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दूसरी तरह लड़का नाबालिग था, वह भी डर गया और कहने लगा मैं नाबालिग को अभी शादी नहीं कर सकता। यह वही पल है जब मनीषा को लगा घर में लोग उसके खिलाफ है। प्रेमी भी मुंह मोड़ चुका है। अकेलेपन ने उसके दिल और दिमाग को तोड़ कर रख दिया। फिर आया 11 अगस्त का दिन। उस दिन वह घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली, लेकिन वह सीधा एक मेडिकल शॉप पर जाकर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने बताया लड़की सामान्य लग रही थी, किसान की बेटी है, खेती में काम के लिए कीटनाशक खरीद रही होगी, इसलिए मैंने दे दी। लेकिन किसी को पता नहीं था ये बोतल ही उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। 13 अगस्त को खेत में मिली उसकी लाश, चेहरा और गला पूरी तरह क्षतिग्रस्त थे। लोगों ने यह देख कहा हत्या की गई है, किसी ने कहा गला कटा गया है। अफवाहों ने आग पकड़ी और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लेकिन फोरेंसिक जांच ने सब सच सामने ला दिया। जैसा कि लोगों को लग रहा था यह हत्या है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर मौत का कारण बनी। चेहरे और गले को जानवरों ने नोच डाला था, इसलिए उसका शरीर भयावह लग रहा था। यह सुनकर लोगों का भ्रम टूटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि राजनीति शुरू हो गई। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार को 9 दिन तक रोक दिया। जबकि सच्चाई यही थी कि मनीषा अपने परिवार की प्रताड़ना से दुखी यह कदम उठाया।
पुलिस द्वारा एक एक कड़ी जुड़ती गई व्हाट्सएप चैट से उसकी बेबसी साफ जाहिर हो रही थी। दुकानदार का बयान की दवा उसी ने खरीदी थी। आखिरकार सुसाइड नोट जिसमें उसने सब लिखा था, यह सारे सबूत जब पिता और मामा के सामने रखे तो चुप्पी छा गई। वही पिता जो बेटी की इज्जत के नाम पर मार कुटाई कर रहे थे, अब कानून के सामने खड़े थे, और वही मामा जिसने उससे धमकाया था, अब पुलिस से बच नहीं पा रहा था। फिर सवाल खड़ा हुआ कि यह सिर्फ एक आत्महत्या थी या मनीषा को मजबूर किया गया यह सब करने पर। दोस्तों, ध्यान से देखें तो यह पिता और मामा की निर्ममता की कहानी है। अब सच सामने है, जांच एजेंसियों पिता और मामा तक पहुंच चुकी है, पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल तो फिर भी बड़ा है कि एक परिवार अपनी इज्जत के चलते अपनी ही बच्ची को इतना प्रताड़ित करे कि वह अपनी जान ले ले। यह सिर्फ एक मनीषा की कहानी नहीं है, यह हम सबको सोचने पर मजबूर करती ही कि मनीषा घर वाले से लड़ी, समाज से लड़ी और आखिरकार मौत को गले लगा लिया। कमेंट में बताया उस दिन अगर घर वाले ने उससे प्यार से बात की होती, समझाया होता प्यार से, तो आज मनीषा हमारे बीच होती। देखते रहिए हमारे चैनल पर हर वीडियो को। धन्यवाद।